नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। न मैं कोई गुरु हूँ, न मैं कोई तपस्वी हूँ। इस शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ और उसमें से ध्यान की प्रक्रिया ढूंढ के ध्यान करता हूँ। साथ में मेरे सदगुरु ने जो मुझे बताया उस प्रक्रिया से भी ध्यान करता हूँ। और ध्यान करने के बाद जो मेरे सदगुरु ने बताया वो प्रक्रिया और ध्यान में से सीखी हुई प्रक्रिया में से जो कुछ भी मुझे अनुभव प्राप्त होते हैं वो मैं यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो आज का विषय है, क्या मानसिक शांति के अलावा कुछ लाभ हो सकता है? इंसान का मन हमेशा एक ही चीज ढूंढता है, लाभ कहाँ से होगा, फायदा कहाँ से होगा। हर चीज में फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। ये भगवान ये भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं। लेकिन इंसानी दिमाग हमेशा लाभ और फायदा देखता है। तो ध्यान के भी कई लाभ है। ध्यान के ज्यादातर एक ही लाभ का लोगों को पता है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अगर डिप्रेशन है, अगर तनाव की स्थिति है, अगर ध्यान करे तो मन शांत हो जाता है। उसके अलावा कौन से फायदे होते हैं ध्यान के अंदर, वो सब लोगों को जानने की इच्छा होती है। लेकिन ध्यान कोई करता नहीं, बस सिर्फ वीडियो देखते हैं, सिर्फ यूट्यूब में से जानकारी प्राप्त करते हैं, लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं, ऋषियों से, तपस्वियों से, ध्यान करने वाले लोगों से मिलते हैं, ध्यान तपस्या में रत लोगों से मिलते हैं, पर खुद ध्यान नहीं करते हैं और लाभ जानने की इच्छा होती है। क्योंकि ध्यान का मार्ग रहस्यमय का मार्ग है। तो ध्यान करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि बिना लाभ के इंसान कुछ करता ही नहीं। तो सबसे पहला लाभ, जो सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि इंसान का मन शांत हो जाता है और टेंशन और दुख की स्थिति में से थोड़े समय तक शांति आती है और अपना काम बेहतर तरीके से आगे कर सकता है। हमें सबसे पहले तो ध्यान किया ही क्यों जाता है वो हमें जानने की जरूरत है। ध्यान को ध्यान योग कहा जाता है। योग क्या होता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना। हम जहाँ पे जुड़े वहां पे योग हो जाता है। हम दुनिया से जुड़ते हैं तो दुनिया के अंदर भोग हो जाता है। तो योग से जो विपरीत हो रहा है मन का जुड़ना, मन जहाँ पे भी जुड़ता है उसके साथ कनेक्ट होता है। अगर मन अच्छी चीजों से जुड़ता है उसको योग कहते हैं। मन अगर बुरी चीजों से जुड़ता है तो उसको भोग कहते हैं। और अगर भोग बढ़ता ही जाए तो वो रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो मन जहाँ पे भी जुड़ेगा या तो भोग में जुड़ेगा या तो योग में जुड़ेगा। दुनिया से जुड़ने के लिए मन, मतलब दुनिया से जुड़ने की मन की आदत हो चुकी है तो मन ज्यादातर भोग में ही जुड़ता है। जैसे कि आप घर से बाहर निकलते हो और हमेशा राइट साइड पे मुड़ते हो, राइट साइड पे मुड़ते हो। लेकिन अगर आपको एक दिन लेफ्ट साइड जाना हो तो जैसे आप घर से बाहर निकलो तो थोड़े टाइम आप राइट साइड में चले जाओगे, फिर याद आएगा अरे मुझे लेफ्ट साइड में जाना है। तो ऐसे हमारे मन की सतत आदत हो चुकी है। इस तरह से मन को सतत खाने पीने की चीजों में, लोगों से मिलने में, लोगों से कनेक्ट होने में, ये सब की मन को आदत हो चुकी है। तो मन को आदत हो चुकी है तो लोगों से डिस्कनेक्ट होके खुद से जुड़ना, खुद से जुड़ना सबसे अच्छा योग है। परमात्मा से जुड़ना और खुद से जुड़ना योग कहा जाता है। परमात्मा से नहीं जुड़ना और खुद से नहीं जुड़ना वो सब चीज भोग में आती है। तो योग क्या है? या तो खुद से जुड़ो या तो परमात्मा से जुड़ो। इन दोनों के अलावा तीसरे से जुड़े वो सब भोग की श्रेणी में आता है। अगर हमें दूसरों को सताने की इच्छा होती है वो तामसिक कर्म में आता है। अगर हमें किसी में से आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है, किसी की चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान से आनंद प्राप्त करना होता है तो राजसिक कर्म में आता है। लेकिन हमें दूसरों की मदद करके दूसरों को सुखी करने की इच्छा होती है तो वो सात्विक कर्म के अंदर आता है। तीनों ही तीनों कर्म प्रकृति से जुड़े हुए हैं जो हमें कर्म के अंदर बांधते हैं। हम अच्छा कर्म करें तो हमें क्यों बांधते हैं? उसमें तो पुण्य उत्पन्न होता है। हम बुरा कर्म करें तो हमें बांधते हैं क्योंकि वो पाप है और पाप का फल प्राप्त करने के लिए नया जन्म धारण करना पड़ता है। इस तरह से हम अच्छा कर्म करें तो अच्छा कर्म किया तो उसका फल तो भगवान को देना पड़ेगा। तो परमात्मा के धाम में तो अच्छे फल मिलेंगे नहीं, तो अच्छे फल के लिए भी इंसान को फिर से पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। आप कितने भी अच्छे कर्म करो उसका पुण्य उत्पन्न होगा। पुण्य जब उत्पन्न होगा तो आपको बांधेगा ही। तो बुरे कर्म, तामसिक कर्म भी आपको बांधते हैं, राजसिक कर्म भी आपको बांधते हैं और सात्विक जो अच्छे कर्म है वो भी आपको बांधते ही हैं। तो इन तीन कर्मों प्रकृति के अंडर में आते हैं। इनको बाहर छोड़ के अगर हम ध्यान परमात्मा में लगाए या खुद के अंदर शुद्ध पवित्र आत्मा में लगाए तो ही उसको योग कहा जाता है। तो योग करने की तीन पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। कर्म योग, दूसरा है ध्यान योग जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, और तीसरा है भक्ति योग। अगर इंसान सतत
योग करना, ध्यान करना, उसके अंदर 3 प्रक्रिया में शॉर्ट में हमको बता देते हैं। कर्म योग क्या है? बहुत सारे अच्छे-अच्छे कर्म करना, लेकिन उसकी फल की इच्छा ही नहीं रखना। तो दूसरा दूसरा ये है कि ध्यान करना, सतत परमात्मा का ध्यान करना या अपने अंदर सुंदर पवित्र आत्मा का ध्यान करना, धीरे-धीरे कर्म बंधन से छूट के भव सागर को पार करके परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ जाना ही योग है, जो ध्यान योग का है। भक्ति योग क्या है? कि कोई प्रक्रिया नहीं मालूम, तो मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है वो भी परमात्मा कराते हैं, मेरे साथ बुरा हो रहा है तो परमात्मा मेरी परीक्षा लेते हैं। तो हर बार परमात्मा का नाम जुबान पे रहता है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं जाता जब परमात्मा का नाम न लिया हो, उसको भक्ति कहते हैं। सुबह उठ के अगरबत्ती किया और फिर शाम को अगरबत्ती की, बस वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब जब से जगे और सब जब तक सोए उसके बीच में पूरा दिन है, उसमें 1 मिनट भी ऐसी नहीं जाती जब परमात्मा का नाम न आया हो, वो भक्ति। तो तीनों प्रकार में से मेरा जो रास्ता है, जो मैंने चुना है, वो ध्यान योग का रास्ता है। तो ध्यान योग में क्या फायदे होते हैं वो हमें समझने की जरूरत है। हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां मौजूद है। वो 5 इंद्रियां क्या करती है? बाहर की घटना का चित्र आंख के द्वारा माइंड में भेजती है, मन के पास भेजती है, मन उसको समझता है। फिर बाहर की आवाज सुनती है, आवाज सुन के भी माइंड में जाता है, मन उसको ग्रहण करता है। इस तरह से जीभ स्वाद ग्रहण करती है बाहर से और माइंड तक पहुंचता है। इस तरह से टच टच भी, स्पर्श इंद्रिय का भी संपर्क मन के साथ होता है, तो मन स्पर्श को भी समझता है। और साथ में सूंघना, कहीं पे अच्छी सुगंध आ रही है बाहर से, तो सुगंध के द्वारा भी इंसान माइंड के साथ, मन के साथ कनेक्ट करता है। तो पांचों इंद्रियों का मेन केंद्र स्थान कौन है? मन। तो मन सबसे पहले ऊपर की नंबर 1 इंद्रिय है, जो हम नहीं जानते। 5 इंद्रियों से हमें बाहर की घटनाओं का ज्ञान होता है, जिसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। पर अब अगर हम आंखें बंद कर दे या फिर सो ही जाए, तो नींद में भी हम ना, नींद आ जाती है, हम कहाँ जागरूक होते हैं। और फिर भी हमें सपने में बिल्कुल सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, दिखता भी है, रियल जैसा सुगंध भी आती है, रियल जैसा सुनाई भी देता है, रियल जैसा टच भी महसूस होता है, रियल जैसा स्वाद भी आता है। तो पार की जो 5 इंद्रियां जो मन के द्वारा जुड़ी हुई है, तो मन के अंदर एक कनेक्शन है। अगर बाहर की इंद्रियां ज्ञान ग्रहण नहीं कर रही है, तो मन अंदर की इंद्रियों से अपना काम चलाता है, तो उसको आंतरिक इंद्रिया कहते हैं। तो मन के साथ जुड़े हुए मन के अंदर 5 पॉइंट बनते हैं, जहाँ पे इंद्रिया ज्ञान दिए हुआ है, जो इंद्रिया बाहर का इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर लाती है। तो अगर हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठे तो भी हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, क्योंकि मन सतत विचलित रहता है, या तो भूतकाल में जाता है या तो भविष्य काल में जाता है। मन सतत सोचता रहता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता। और वर्तमान में रहता है तो मन क्या करता है? अपने आप से जुड़ता है। जब तक आपके माइंड के अंदर पुराने चित्र, पुराने व्यक्ति, पुराने घटनाओं से आप जुड़ते हो, तो बाहर की इंद्रियों की जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है, उस इंफॉर्मेशन के द्वारा मन सतत बिजी रहता है। अगर उन इंफॉर्मेशन से, जो पहले मिली हुई पुरानी इंफॉर्मेशन से आप कनेक्ट नहीं होते हो, तो मन अकेला हो जाएगा। मन अकेला हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वर्तमान में रहेगा। वर्तमान में रहेगा तो क्या होगा? वो अंतर्मुखी हो जाएगा, अंदर ही चला जाएगा। तब अंदर के जगत का अभ्यास होता है। बाहर की दुनिया 5 तत्वों से बनी है, हमारा शरीर भी प्रकृति से बना है। तो वही बाहर के 5 तत्व मन को पहली बार अंदर समझ में आते हैं, पहली बार उसको आंतरिक जगत का अनुभव होता है। पर उससे पहले जो बाहर की इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान अंदर बंद होना चाहिए। भूतकाल की योजनाएं, भूतकाल की घटनाएं, भविष्य काल की योजनाओं से अगर आप दूर होने में समर्थ होते हो, तो मन अकेला होगा। और मन को सतत जुड़ने की आदत होती है, तो वो अंदर की शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ जाता है, अंदर की बुद्धि से जुड़ जाता है, अंदर की ऊर्जाओं से जुड़ जाता है। जब मन अंदर की ऊर्जाओं से जुड़ जाता है, तो मन को समझ में आता है शरीर के अंदर जो ऊर्जाएं बह रही है, वो शुद्ध और पवित्र आत्मा की है। शुद्ध और पवित्र आत्मा सूर्य के समान पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार कर रही है। शुद्ध और पवित्र आत्मा एक ही जगह पे विद्यमान है, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। शरीर के अंदर जो कुछ भी गतिविधि हो रही है, वो शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा के कारण ही है। अब मन
जहाँ पे जाएगा वहाँ पे ऊर्जा का संचार होता है। उन ऊर्जाओं के कुल 7 केंद्र अपने ही अंदर बनते हैं। वो 7 ऊर्जा केंद्र हमें समझ में आते हैं। अब आपकी बात आती है तो फायदा क्या है जब इंसान ध्यान के अंदर मूलाधार चक्र जो पहला चक्र है उसके अंदर जुड़ता है। ध्यान के द्वारा इंसान अपने ही अंदर सुषुप्त और शक्तिशाली ऊर्जाओं से जुड़ता है। तो मूलाधार चक्र उन ऊर्जाओं का मेन स्थान है जहाँ पे गणपति का स्थान कहा गया है। अब ये मेन चक्र कहाँ पे है? तो मूलाधार चक्र होता है मल द्वार और मूत्र द्वार के बिल्कुल बीच में। आगे होता है मूत्र द्वार, पीछे होता है मल द्वार। उनके बीच में 2 इंच या 1.5 इंच की जगह होती है। उस जगह को कहते हैं मूलाधार चक्र, जहाँ पे हम बैठते हैं। जैसे हम बैठते हैं हम पृथ्वी के साथ सीधा संपर्क में आते हैं, तो वहीं पे पृथ्वी तत्व बनता है और मूलाधार चक्र बनता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां है, नकारात्मक ऊर्जा है, बहुत सारे नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोच है, वो सारी धीरे 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 पृथ्वी तत्व के माध्यम से पृथ्वी के अंदर बह जाती है। जिस तरह से बड़ी सी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर कैसे एंटीना लगा होता है कि बिजली अगर गिरेगी तो पूरी ऊर्जा जमीन के अंदर चली जाएगी। तो मूलाधार चक्र शुद्ध होता है। दूसरा, उसके बाद होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र के अंदर क्या होता है कि उसके बाद अगर उन ऊर्जाओं को अगर हम संभाल के रख पाए, वेस्ट नहीं होने दिया, तो वो ऊर्जा ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद वो स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करती है। तो जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक घटना है, तो बहुत सारा नेगेटिव हम चीजें लेके बैठते हैं, वो भी धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है। उसके कारण एक और सिद्धि प्राप्त होती है जिसका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि सिद्धियों का अगर वर्णन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद होता है अग्नि तत्व, जिसको कहते हैं मणिपुर चक्र। जब ये ऊर्जा है धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से ऊपर उठती है तो तीसरा मणिपुर चक्र के अंदर क्या होता है कि हमें सतत पाने की इच्छा रहती है, देने की इच्छा नहीं रहती। तो आपके अंदर देने की भावना जागृत होती है। जब देने की भावना जागृत होती है तो आपके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा आप किसी और को दे सकते हो, जिसका लोगों का कल्याण हो सकता है। वो भी अलग अलग प्रकार की सिद्धियां यहाँ पे मणिपुर चक्र में होती है, जो हमारा विषय ही नहीं है। उसके बाद होता है हृदय चक्र। हृदय चक्र, जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो इंसान का हृदय चक्र के पास आके ऊर्जा रुकती है और वहां पे इंसान को करुणा का भाव जगता है। प्रत्येक इंसान के अंदर, प्रत्येक इंसान के लिए प्रेम का भाव जगता है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु या चाहे दुश्मन हो, उसके लिए भी प्रेम का भाव जगता है। उसके साथ और सिद्धियां प्राप्त होती है, वो सिद्धियों का हमारा विषय ही नहीं है। उसके बाद विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के अंदर जब ऊर्जा फिर से ऊपर उठती है सतत ध्यान के द्वारा, तो वहां पे इंसान को सक्सेस मिलना प्राप्त हो जाता है। इंसान की आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इंसान अपना बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है और हमेशा सक्सेस के लिए आगे बढ़ता है। उसके लिए सक्सेस एक सामान्य काम हो जाता है और उसके साथ एक्स्ट्रा सिद्धियां भी प्राप्त होती है। वो सिद्धियों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद आज्ञा चक्र। जब ऊर्जा सतत शुद्ध होके सतत ध्यान साधना के लिए तो ऊर्जा छठे चक्र तक पहुंच जाती है। छठे चक्र को यहाँ पे आपने भगवान शिव का चित्र देखा होगा, ये तीसरी आंख होती है। ये तीसरी आंख हर किसी की होती है लेकिन सुषुप्त होती है और भगवान शिव ने वो जागृत बताई है। तो हमें बताया गया कि हम शिव की ही संतान है। जीव जो है वो शिव की ही संतान है। तो संतानों के पास भी ये तीसरी आंख मतलब पीनियल ग्लैंड या फिर उसको कहते हैं ये आज्ञा चक्र। अगर आज्ञा चक्र शुद्ध हो जाता है, अगर कोई पिछले जन्मों से सतत ध्यान करने की उसकी साधना हो और इस जन्म में अगर ध्यान करता है तो आज्ञा चक्र अगर खुल जाए तो बाकी के सारे चक्र अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान प्रक्रिया नहीं की है तो आपको एक एक चक्रों के शुद्धिकरण में से गुजरना होता है, तब जाके आज्ञा चक्र शुद्ध होता है। आज्ञा चक्र शुद्ध होने के कारण लोगों के मन की बात भी समझ में आ जाती है, या फिर भविष्य में क्या होने वाला है वो भी दिख जाता है, या भूतकाल में क्या हुआ था वो भी स्पष्ट मालूम पड़ जाता है, और वर्तमान में क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो भी आज्ञा चक्र के कारण मालूम पड़ जाता है। इसकी भी और अलग अलग सिद्धियां है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद सहस्त्रार चक्र होता है जो शरीर के ऊपर बनता है। शरीर के अंदर यह चक्र नहीं बनता। हम कितने भी ध्यान साधना तपस्या कर ले, हम सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही पहुंच सकते हैं, छठे चक्र तक ही पहुंच सकते हैं। सातवां चक्र हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि वो शरीर के बाहर बनता है। जब शरीर के बाहर बनता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सतत एक देवता के अंदर, एक प्रक्रिया के अंदर
एक मंत्र के अंदर सतत यहाँ पे जुड़ा रहना होता है। और साईं बाबा बताते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी ये रखना पड़ता है। सतत एक मंत्र, देवता और प्रक्रिया में श्रद्धा रखनी होती है, और श्रद्धा रखने के बाद हम सतत सबूरी मतलब राह देखना होता है, राह देखना होता है, राह देखना होता है। तब परमात्मा सातवें चक्र के द्वारा छठे चक्र का कनेक्शन करते हैं और हमारा शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण शुद्ध अवस्था में आ जाता है, जैसे गौतम बुद्ध का हुआ था। इसी तरह से हमारा मन, बुद्धि पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तब ऐसी अवस्था आती है, तो कबीर बताते हैं इस अवस्था के बारे में, संत कबीर बताते हैं अवस्था के बारे में। मनवा तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आके पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तब कबीर जी ने बताया मेरा मन इतना शुद्ध निर्मल हो गया कि आके पीछे हरि फिरे, उसके पीछे हरि फिरते मतलब भगवान पीछे पीछे घूमते। कहत कबीर कबीर, हे कबीर मेरा यह काम कर दो, मेरा मैसेज लोगों तक पहुंचा दो, मेरा यह काम कर दो, मेरी बातें लोगों तक पहुंचा दो। क्योंकि परमात्मा सीधा लोगों से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि लोग शुद्ध नहीं है। तो परमात्मा चाहे तो भी लोगों के साथ नहीं जुड़ सकते, लोगों से इनडायरेक्टली जुड़ते हैं, लेकिन जिसका मन शुद्ध हो जाता है उसका परमात्मा प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं। तो मनवा तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आके पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन की अत्यंत शुद्ध अवस्था आ जाती है, यहाँ पे परमात्मा का संपर्क होता है। हमारा मन ही है जो हमारा शत्रु भी है, हमारा मन ही है जो हमारा मित्र भी है। भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही बताया, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन का कारण भी मन है, मनुष्य के मुक्ति का, मोक्ष का कारण भी मन ही है। ऐसी जिंदगी जी सकते हैं कि इंसान का कोई कर्म ही शेष नहीं रहता, तो नया जन्म लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। तब जब मन शुद्ध अवस्था में आ जाता है, तो कर्म योग से भी मन की शुद्ध अवस्था आ जाती है, ध्यान योग से भी मन की शुद्ध अवस्था आ जाती है, और भक्ति योग से भी मन की अत्यंत शुद्ध अवस्था आ जाती है। तब परमात्मा आपसे संपर्क करते, जीते जी, मरने के बाद हमेशा जन्म आता है, लेकिन जीते जी अगर परमात्मा ने आपका संपर्क कर लिया तो फिर नया जन्म नहीं आ सकता। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, इस इंसान का फिर से जन्म नहीं हो सकता। तो इंसान का जन्म मरण के चक्कर में से मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना, ये जीव शिव के साथ जुड़ जाता है, ये आनंद परमानंद के साथ जुड़ जाता है, ये नर नारायण के साथ जुड़ जाता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। ये सारे शास्त्र उपनिषद आपने पढ़ के देख लो, मैंने तो पढ़ के देख लिए। इंसान का जीवन का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा से, सुप्रीम पावर से जुड़ना। बाकी के सारे काम भोग की कंडीशन में आते हैं, लेकिन शरीर एक प्रकृति का कनेक्ट है, प्रकृति से बना हुआ है, तो शरीर को टिकाने के लिए मन को बाहर रखना पड़ता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मन को अंदर या परमात्मा की स्थिति में रखा जाए, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। चाहे यह कर्म योग से करो, ध्यान योग से करो या भक्ति योग से करो। कबीर जी एक बात और बताते हैं कि 5 प्रहर दंधे गया, 3 प्रहर गया सोए, 1 प्रहर हरि नाम बिन मुक्ति कभी न हो। मतलब 5 प्रहर दिन उगने के बाद पूरे रात तक 5 प्रहर होते हैं। पहले जमाने में 5 प्रहर गिने जाते, और 3 प्रहर की रात्रि मतलब 8 प्रहर का पूरा 24 घंटा होता है। तो 5 प्रहर दंधे गया, 3 प्रहर गया सोए, तो 8 प्रहर खत्म हो गए, भगवान का नाम कहाँ लिया। और 1 प्रहर हरि नाम बिन, 1 प्रहर मतलब 3 घंटा, कम से कम 2 घंटा, और कम से कम आज के कलयुग में 1 घंटा निकलना ही चाहिए परमात्मा के ध्यान, भक्ति और योग के लिए। तो 1 प्रहर हरि नाम बिन मुक्ति कहाँ से हो। तो कबीर जी ऐसा बताते हैं कि मुक्ति के लिए परमात्मा हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हमें अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जब हमारा मन अत्यंत शुद्ध अवस्था में आ जाता है, तब ध्यान की, समाधि की उच्च अवस्था में आता है, तो परमात्मा हमारा संपर्क करते हैं, और परमात्मा हमारे द्वारा बहुत सारे कर्म कराते हैं जो दूसरे लोगों को जागरूक करने में काम में आते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ज्वाइन बटन है राइट में, तो ज्वाइन बटन को टच करोगे तो आपको अगर प्राइवेट में क्वेश्चन पूछना हो तो जीमेल के द्वारा पूछ सकते हो, उसका मैं आंसर दे सकता हूँ। लेकिन ज्वाइन बटन में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। बाकी कमेंट में भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।